अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 4 TV खबरनामा। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। अनवारुल उलूम कॉलेज वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में, कॉलेज के सेक्रेटरी महबूब आलम खान मुअत्तल। ZPTC और MPTC इंतखाबात के लिए जुमे को दूसरे मरहले की रायदही, सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त। शहर में मजलिस उम्मीदवारों के दौरों का सिलसिला जारी, घर घर जाकर आवाम से मुलाकात। और तेलंगाना की 110 नशिस्तों पर मुकाबला करने वाली कांग्रेस ने दिया सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट। और अब खबरों की तफसील। वक्फ बोर्ड ने अनवारुल उलूम कॉलेज को अपने कंट्रोल में ले लिया है। स्पेशल ऑफिसर वक्फ बोर्ड शेख मोहम्मद इकबाल ने मीडिया को बताया कि अनवारुल उलूम कॉलेज की जायदादों को कॉलेज की सोसाइटी की एक बुजुर्ग हस्ती ने 1955 में कॉलेज के लिए वक्फ किया था। इस ताल्लुक से जारी की गई गज़ट के बारे में कॉलेज के सेक्रेटरी महबूब आलम खां को 2001 में ही वाकिफ करवा दिया गया था, लेकिन अनवारुल उलूम कॉलेज का इंतज़ामिया उसे एक खानगी जायदाद तस्वुर कर रहा था। अदालत की जानिब से अपील के लिए दी गई 1 साल की मुद्दत को यूं ही ज़ाये कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में CCS में एक केस दर्ज किया गया है। उन्होंने मज़ीद बताया कि वक्फ बोर्ड ने महबूब आलम खां को मुअत्तल करके उनके खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी हैं। कॉलेज की कारकर्दगी और तलबा की तालीम पर इन इक़दामात का कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। ग्यारह अप्रैल बरोज़ जुमा ZPTC और MPTC इंतखाबात के लिए दूसरे मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे। रियासती इलेक्शन कमिश्नर रमाकांत रेड्डी ने बताया है कि 536 ZPTC और 7,975 MPTC के लिए जुमे को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक रायदही होगी। रियासती इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि इंतखाबात के लिए 25,758 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। रमाकांत रेड्डी ने बताया कि रायदही के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं और पुलिस के ज़ायद दस्तों को भी तैनात किया जा रहा है। रमाकांत रेड्डी ने कहा कि बलदी इंतखाबात के लिए जो भी एक बार अपने वोट का इस्तेमाल कर चुका है वो पोलिंग मरकज़ के पास न आए। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में नाम न होने वाले हक़ रायदही से इस्तेफ़ादा नहीं कर पाएंगे। విజిలెన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసే యూనిఫార్మ్డ్ ఆఫీసర్స్, అలాగే జైల్ డిపార్ట్మెంట్, ప్రిజన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసే వాళ్ళు, అలాగే కొంతమంది ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కూడా మేము అదనంగా ఆఫీసర్స్ను, సిబ్బందిని తీసుకున్నాం. వాళ్ళని రేపు జరగబోయే పోలింగ్ కార్యక్రమంలో వారి సర్వీసులు వాడుకుంటాం. 1046 ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్స్ పనిచేస్తున్నాయి. స్టేషనరీ స్క్వాడ్స్ 1023 పనిచేస్తున్నాయి. ఇప్పటి వరకు FIRs 3298 ఫైల్ చేయడం జరిగింది. तेलुगुदेशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि तरक्की के लिए NDA से इत्तेहाद का फैसला किया गया है। सनती शोबे के मुलाजिमीन की बस यात्रा को झंडी दिखाने के बाद मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया कि NDA इत्तेहाद को लोकसभा की 300 नशिस्तें हासिल होंगी। उन्होंने कहा कि सीमा आंध्रा की तरक्की के लिए तेलुगुदेशम अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। उनका कहना था कि कांग्रेस की वजह से ही रियासत की तरक्की मुतासर हुई है और रियासत को कई नुकसानात का सामना करना पड़ा है। वाज़ेह है कि सनती शोबे के मुलाजिमीन सीमा आंध्रा में तेलुगुदेशम की इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए बस यात्रा निकाल रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ असम्बली हलकों में मजलिस उम्मीदवारों के दौरों का सिलसिला जारी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कौसर मोहिउद्दीन के साथ कारवान के दौरे में शिरकत की, जबकि अकबरुद्दीन ओवैसी, अहमद बलाला, मुमताज़ अहमद खान, अहमद पाशा कादरी, मौज़म खान और जाफ़र हुसैन मेराज ने भी अपने अपने हलकों में दौरे किए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के असम्बली कारवान के मजलिस उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन के हमरा हल्के के कई इलाकों का पैदल दौरा किया।
दौरे का आगाज तालीम अमलापुर से हुआ। वहां से यूसुफ नगर, महबूब कॉलोनी, पंचभैया अलावा, मुस्तैदपुरा, रहीमपुरा, खमरखी गुंबद, टप्पा चबूतरे से होकर सब्जी मंडी पर इख्तिताम को पहुंचा। इस मौके पर हल्के कारवान के मरकजी इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह सूर्य नगर कॉलोनी, अलीबाग, दियोड़ी में अमल में आया। इसके अलावा इब्तिदाई सुदूर, मोतमदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनों का इजलास भी मुनक़िद हुआ। इस दौरे में सदर मजलिस और मजलिसी उम्मीदवारों के अलावा अफसर खान भी मौजूद थे। चंद्रान गुट्टा असेंबली हल्के के मजलिस उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी ने रियासत नगर का पैदल दौरा किया। अवाम ने कायद मजलिस का वालिहाना खैर मकदम किया। अकबर ओवैसी ने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और मजलिसी उम्मीदवारों के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की। अवाम ने कायद मजलिस को अपनी दुआओं और नेक तमन्नाओं से नवाजा। मलकपेट के रुकन असेंबली व मजलिसी उम्मीदवार अहमद बलाला ने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों कुरमागुड़ा, सुल्तानपुरा और छौनी नादे अली बेग का दौरा करते हुए अवाम से फर्दन मुलाकात की। उनके दौरे का आगाज मस्जिद मेराज कुरमागुड़े से हुआ। तमाम मुतल्लिका कॉरपोरेटर्स इस दौरे में अहमद बलाला के हमरा थे। याकूतपुरा असेंबली हल्के के मजलिसी उम्मीदवार मुमताज़ अहमद खान की इंतखाबी मुहिम पुरजोश तरीके से जारी है। मुमताज़ अहमद खान सुबह व शाम पैदल दौरा कर रहे हैं और आवाम से राब्ता पैदा करते हुए मजलिसी उम्मीदवारों के लिए आवाम की तायद और वोट की अपील कर रहे हैं। उन्होंने बीबी बाजार चौराहा, वॉल्टा होटल और तालाब कट्टे के अलावा मादना पेट के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की। आवाम ने मजलिसी उम्मीदवार का पुरजोश खैर मकदम किया। हल्के असेंबली चार मीनार के मजलिस उम्मीदवार सैयद अहमद पाशा कादरी ने अपने हल्के के इलाके हुसैनी अलम, सिटी कॉलेज, सुल्तान शाही
और उसके आसपास के इलाकों का पैदल दौरा किया। उन्होंने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। हल्का असेंबली बहादुरपुरे के मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद मौजम खान ने अपने हल्के के इलाके वटापल्ली, मिस्रीगंज, अली कॉलोनी, फतेह दरवाजा का पैदल दौरा किया। उन्होंने फर्दन मुलाकात करते हुए मजलिस के हक में वोट देने की अपील की। हल्का असेंबली नामपल्ली के मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने नामपल्ली के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। उन्होंने मुकामी अफराद से अपील की है कि वह मजलिस को मजबूत व मुस्तहकम बनाएं। इस मौके पर मजलिसी अरकान बल्दिया जहरा बेगम, मोहसिना परवीन, सरगर्म मजलिसी कारकुन यासर अराफात के अलावा मजलिस के कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। कांग्रेस पार्टी के टिकट से महरूम बागी उम्मीदवारों को मनाने के लिए मरकजी वजीर जयराम रमेश जुमेरात को हैदराबाद पहुंचे। तेलंगाना के पीसीसी सदर पोन्नला लक्ष्मैया से मुलाकात के बाद जयराम रमेश ने बागी उम्मीदवारों से रब्ता करते हुए उन्हें मुकाबले से दस्तबरदारी की तरगीब दी। बाद में मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना पीसीसी सदर पोन्नला लक्ष्मैया ने कहा कि सीपीआई के लिए मुख्तस करदा नशिस्तों पर कांग्रेस के बागी उम्मीदवार मुकाबले से दस्तबरदार हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि टीआरएस ने धोखेबाजों को टिकट दिया है, खंडवा तब्दील करने से किरदार नहीं बदल जाएगा। उन्होंने बताया कि 16 को सोनिया गांधी करीम नगर में जलसे से खिताब करेंगी। तेलंगाना की 110 असेंबली नशिस्तों पर मुकाबला करने वाली कांग्रेस ने इंतखाबात में सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, लेकिन वो अब मुसलमानों के वोटों के हुसूल के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इस सिलसिले में तेलंगाना पीसीसी के सदर पोन्नला लक्ष्मैया ने जमीयतुल उलमा के एक वफ्द के साथ मुलाकात करते हुए कांग्रेस की तायद करने की अपील की। वाज़ेह है कि रियासती जमीयतुल उलमा हिंद के सदर हाफिज पीर शब्बीर अहमद हैं, जो कांग्रेस ही के रुकन कौंसल भी हैं। इन्हीं की क़ियादत में रियासती जमीयतुल उलमा हिंद के वफ्द ने पोन्नला लक्ष्मैया से मुलाकात की है। इजलास में जमीयत के वफ्द ने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ इंतखाबात के मौके पर ही उनकी याद आती है, लेकिन ज़रूरत के वक्त कांग्रेस ने उनका साथ नहीं दिया। इजलास के दौरान जमीयतुल उलमा ने 12 सिफारिशात पेश की, जिसे पोन्नला लक्ष्मैया ने कबूल करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत में 4% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी होगी। अक़लियतों के लिए सब प्लान बनाया जाएगा। इसके अलावा पार्टी सतह पर 3 माह और हुकूमत की सतह पर 15 दिन में एक बार अक़लियतों के मसाइल का जायज़ा लिया जाएगा। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान आर पद्माराजू ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना में कभी भी बीसी को वजीर आला की गद्दी पर नहीं बिठाएंगे। मीडिया से बात करते हुए पद्माराजू ने कहा कि जब तेलंगाना में टिकटों की तकसीम के मामले में ही बीसी के साथ इंसाफ नहीं किया गया, तो सदर तेलुगुदेशम बीसी को कैसे वजीर आला बना सकते हैं। पद्माराजू ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने सीमा आंध्रा में भी बीसी के साथ नाइंसाफ़ी की है। अब सिर्फ आवाम को गुमराह करने के लिए बीसी के साथ हमदर्दी का अराग अलाप रहे हैं। रुकन राज्यसभा आर भास्कर ने कहा है कि टीआरएस को सिर्फ इख्तिदार की भूख है। मीडिया से बात करते हुए भास्कर ने कहा कि तेलंगाना तहरीक में भी टीआरएस का महदूद रोल रहा है।
हकीकत में अवाम ने तेलंगाना तहरीक चलाई। पार्टी के बागी उम्मीदवारों से अपील करते हुए आर भास्कर ने उन्हें पार्टी के फैसले को कबूल करने का मशवरा दिया। इस मौके पर बी कमलाकर ने कहा कि कांग्रेस ने टिकटों की तकसीम के मामले में समाजी इंसाफ का ख्याल रखा है। उन्होंने कहा कि टीआरएस ने तेलंगाना के धोखेबाजों को टिकट दिया है। सिकंदराबाद असेंबली हल्के की कांग्रेस उम्मीदवार जयसुधा 12 अप्रैल से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगी। जयसुधा ने जुमेरात को सिकंदराबाद क्लॉक टावर के पास तेलंगाना के लिए जान देने वालों को खिराज पेश करते हुए कहा कि उन्हें दोबारा इसी हल्के से उम्मीदवार बनाए जाने पर वो सदर कांग्रेस के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि वो हल्के के मसाइल और तरक्की के लिए काम करेंगी। कदीम मलकपेट के सीपीआई लीडर एस.ए. मन्नान ने मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने सीपीआई की इब्तदाई रुकनियत से भी इस्तीफ़ा दे दिया है। मन्नान ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में मजलिस को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म ज़ाहिर किया है। उनकी मजलिस में शमूलियत का मकामी मजलिसी कारकुनों ने खैर मकदम करते हुए उनकी गुलपोशी की। उप्पल असेंबली हल्के के मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद अयूब खान ने उन्हें टिकट देने पर सदर मजलिस से इजहार तशक्कुर किया है। मीडिया से बात करते हुए अयूब खान ने कहा कि दलित मुस्लिम इत्तेहाद की बुनियाद पर वो उप्पल से कामयाबी हासिल करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि दलितों और अक़लियतों के मसाइल की यकसुई मजलिस के ज़रिए ही मुमकिन है और मजलिस की कामयाबी के लिए वो दलित ईसाई तबके के साथ मिलकर काम करेंगे। ओयू दलित और माइनॉरिटीज़ तलबा जेएसी के नुमाइंदों ने मजलिस की जानिब से दलित तबके को इंतखाबात में मौसर नुमाइंदगी दिए जाने पर सदर मजलिस से इजहार तशक्कुर किया है। मीडिया से बात करते हुए तलबा के नुमाइंदे ने कहा कि दीगर जमातों ने जहां बीसी को नज़रअंदाज किया है वहीं मजलिस ने बीसी को मौका फराहम करते हुए एक मिसाल कायम की है। उन्होंने मजलिस उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। बेगम बाजार पुलिस को गांधी भवन के रूबरू एक नौमौलूद लड़की की लाश दस्तयाब हुई है। मकामी अफराद ने लाश को देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मुतवफ़्फ़िया लड़की के वालिदैन की तलाश शुरू की है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अनवारुल उलूम कॉलेज वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में, कॉलेज के सेक्रेटरी महबूब आलम खान मुअत्तल। ZPTC और MPTC इंतखाबात के लिए जुमे को दूसरे मरहले की राय दी ही, सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त। शहर में मजलिस उम्मीदवारों के दौरों का सिलसिला जारी, घर घर जाकर आवाम से मुलाकात। और तेलंगाना की 110 नशिस्तों पर मुकाबला करने वाली कांग्रेस ने दिया सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। फी अमानिल्लाह।